हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और क्वेश्चंस जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव से रिलेटेड कुछ रूल्स फार्मूले, वो आप सब ने याद कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके, जो कि मैंने इस कॉपी में नोट किए हैं। और डेरिवेटिव का एक मैंने वर्कशीट भी बनाया है, उसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिकमेंड करूँगी कि आप पिछले वाले वीडियो को देख लो, क्योंकि उस वाले वीडियो में हम लोगों ने फॉर्मूले और रूल्स डिस्कस किए थे, ओके। तो ये वाला जो PDF है उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, ओके। तो आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है f of x इक्वल 4x पावर 3, सॉरी ये 5 है, माइनस 5x पावर 4, ओके। f of x इक्वल 4 इंटू एक्स पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स पावर 4, okay. We have to find the derivative with respect to x, okay. Let's take the derivative with respect to x both side, okay. Now it become d by dx f of x equal d upon dx derivative of 4x power 5 minus 5x power 4. Now we have the सम रूल, ओके। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने सम रूल देखा था। यहाँ प्लस रहे या माइनस रहे, हम दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकाल के और अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन प्लस रहने पे प्लस कर लेते हैं और माइनस रहने पे माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को माइनस दिया है, तो इसमें हम लोग निगेटिव अप्लाई करेंगे। एंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक तरीका है, डैश लगाने का, ओके। अभी इन दोनों टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी देखो, ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x पावर 4 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। यहाँ 4 का 4 हो जाएगा और ये पावर रूल से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। हम लोगों ने पावर रूल देखा था। डेरिवेटिव जो पावर रूल होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था x पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो, n की जगह पे हम लोग को 5 दिया है, इसका मतलब ये 5 हो जाएगा। और x पावर 5 माइनस 1 इट मीन्स ये 4 हो जाएगा। और इसमें देखो, ये 5 एज इट इज़ 5 हो जाएगा और जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और x के पावर में माइनस 1 हो जाएगा, इट मीन्स ये माइनस 1, ठीक है। 4 5 इंटू करेंगे 20 हो जाएगा, x पावर 4 माइनस 20 x पावर 3, ओके। अब यहाँ कुछ कॉमन टर्म है, उसको कॉमन ले सकते हो। देखो, ये कॉमन हुआ, इट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ओके। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो, अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये f ऑफ x इक्वल e पावर x साइन x। तो सॉल्यूशन साइन x है। क्वेश्चन ये इनटू के फॉर्म में है, ओके। इट मीन्स अगर हम लोग इसको u लेते हैं और इसको v लेते हैं तो वी कैन क्लियरली सी इट इज़ u इंटू v। और f ऑफ x इक्वल u इंटू v, इट मीन्स हमें यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होगा, ओके।
और प्रोडक्ट रूल क्या होता है सबसे पहले ये जानना होगा। देखो अगर प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव निकालते हैं, ये हमने पिछले वाले वीडियो में यहाँ पढ़ा था, अगर आप लोग को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लो, ये होता है प्रोडक्ट रूल। ठीक है, इट मीन्स u इंटू वी का डेरिवेटिव निकालना होता है तो पहले u को लेते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव v का निकालते हैं प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ q लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे ये जो है u इंटू वी के फॉर्म में है। ओके, और डेरिवेटिव निकालना है तो बोथ साइड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स इक्वल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x e पावर x इंटू साइन x। ओके, तो ये देखो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका f डैश x भी है। अभी ये u इंटू वी के फॉर्म में है और e पावर x को हमने u रिकॉग्नाइज किया तो ये u जो है बाहर हो जाएगा और साइन x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में लेंगे प्लस साइन x डेरिवेटिव ऑफ e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे। ओके, अभी हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखा था साइन x के डेरिवेटिव cos x होता है प्लस साइन x इंटू ई पावर x का डेरिवेटिव e पावर x होता है। अभी वी कैन क्लियरली सी हियर e पावर x इज कॉमन इन बोथ द टर्म। ओके, नाउ टेक कॉमन e पावर x, इट बिकम cos x प्लस साइन x। ओके, इट इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स पावर 4 प्लस 3x होल पावर -1। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, इट मीन्स जो आपने बेसिक फॉर्मूले मैंने पढ़ाए हैं वो आपने याद किए तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और जो आपको भारी क्वेश्चन भी लगता है वो भी सॉल्व कर लोगे अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। इसलिए पहले क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लो, 2-3 बार प्रैक्टिस करके लिख कर तो याद हो जाएगा। ओके, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ये हो जाएगा x पावर 4 3x। अभी देखो ये पावर रूल से सॉल्व होगा क्योंकि देखो इसका होल पावर -1 है और पावर रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x n इंटू x पावर n -1 होता है। ओके, तो ये याद है आपको, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। इट मीन्स यहाँ n की जगह पे -1 है तो -1 कॉमन ले लो और ये हमारा जो है ये हो जाएगा जो टर्म है वेरिएबल वो। ठीक है, यहाँ एक और कंसेप्ट है जो क्लियर होना चाहिए, अभी मैं बताती हूँ। देखो जैसे कि ये हमारा x पावर n है, इट मीन्स n की जगह पे -1 है, इसको x पावर 4 प्लस 3x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला जाता है। और जो ये है इट मीन्स जो न्यूमरेटर में है यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं उसको भी डेरिवेटिव उसका निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में। आप लोगों ने चेन रूल, मैं इसके पिछले वाली वीडियो में बताई हूँ कि चेन रूल में dy बाई डी एक्स निकाला जाता है तो dy बाई डी ए इंटू डी ए बाई डी एक्स होता है और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब भी dy बाई डी एक्स नहीं होता है। लेकिन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ये दोनों स्टेप नहीं, ये जो स्टेप है ये नहीं भी रहेगा तो काम चलता है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका जो डेरिवेटिव निकालते हैं वो हम लोग इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ओके, तब ये देखो ये जो हमारा जो ये टर्म है ये सेम हमारे फॉर्मूले के टर्म में आ जाता है। तो देखो यहाँ पे n इसका बाहर आ जाएगा और जो टर्म है उसमें पावर -1 हो जाएगा, -1 इंटू, देखो ये पावर रूल से इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, 4 इंटू एक्स पावर 3 प्लस कांस्टेंट बाहर हो जाएगा
एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -1 एक्स पावर 4, 3x का पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 4x क्यूब प्लस 3 माइनस, और ये देखो ये पहले आ जाएगा, और माइनस जो पावर होता है वो नीचे चला जाता है। इट मीन्स इट बिकम 3x होल पावर 2। एफ डैश एक्स हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके, तो क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और जो टेलीग्राम चैनल पे जो मैं PDF प्रोवाइड करूँगी उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं फिर से नया वीडियो बनाऊँगी और उसमें सारे क्वेश्चन सारे डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर ये देखो, डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई करके डेरिवेटिव निकालना है इन सब क्वेश्चन में। तो मैं 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, बाकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन सॉल्व करना। इसमें कोई प्रॉब्लम हो पूछना, मैं बताऊँगी। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारा है x + 3 होल पावर 4। ओके, तो यहाँ देखो डेरिवेटिव निकालना है और ये दिया हुआ है, तो यहाँ लेट y = x + 3 होल पावर 4 हो जाएगा। ओके, तो टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो वेरिएबल दिया हुआ है x है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, और क्वेश्चन में भी dy/dx ही निकालने के लिए बोला गया है। चलो तो अभी निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। x + 3 होल पावर 4, अभी मैं पहले ही पढ़ाई हूँ चेन रूल में, जो ये टर्म होता है इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं और फिर इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। सॉरी, ये 3 है x के रिस्पेक्ट में। अभी देखो पावर रूल अप्लाई करो तो ये 4 हो जाएगा, x + 3 का होल पावर 4 - 1 हो जाएगा, ये 1 + 0 हो जाएगा। तो अभी सॉल्व करेंगे तो x + 3 होल पावर 3, ये +1 होगा, और इसको इंटू करेंगे तो ये एज इट इज़ 1 इंटू समथिंग, वो वैल्यू समथिंग ही आता है। ओके, तो ये इतना, ये फाइनल रिजल्ट होगा। अभी मैं इसका क्वेश्चन 6 सॉल्व करती हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना। y = √x² - 3। ओके, तो अभी देखो इसको हम लोग x² - 3 होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी डेरिवेटिव निकालते हैं, ये y डैश हो जाएगा, और यहाँ पे ये x² - 3 होल पावर 1/2 विथ रिस्पेक्ट टू x² - 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² - 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ देखो ये पावर जो है, ये पावर पहले आ जाएगा, और जो टर्म है, टर्म हमारा एज इट इज़, और पावर -1। ठीक है, अभी ये पावर रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, और यहाँ देखो एडिशन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये पावर रूल से 2 इंटू x पावर 2 - 1 1 हो जाएगा, और माइनस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 3 का। ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट रूल से कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज 0। ओके, अभी सॉल्व करो, देखो ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, इंटू x² - 3 1/2 - 1 1/2 हो जाएगा माइनस में। ओके, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा x/² - 3 1/2। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो ये इन्वर्स फंक्शन है, इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, और वर्कशीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उसको प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ मैं अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन
दिया हुआ है y इक्वल कॉस इनवर्स 2x इंटू 1x² 1/√2 <x <1। ओके, ये हमारा रेंज जो है वैल्यू x का यहाँ से 1/2 से 1 के बीच में वैरी करेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स, जब भी इनवर्स वाला कोई फंक्शन दे और उसमें एक से एक फंक्शन के रूप में देता है, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे कि यहाँ कुछ x का वैल्यू ऐसा सब्स्टिट्यूट करें ताकि जो यहाँ ट्रिगो का इन्वर्स दिया हुआ है उसका यहाँ पे विदाउट इन्वर्स वो फंक्शन आ जाए ट्रिगो का, ताकि ये इन्वर्स और वो फंक्शन कैंसिल हो जाए। क्योंकि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, जैसे कि ये कॉस इन्वर्स है और कॉस थीटा है तो ये थीटा हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग कुछ ऐसा ही यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ताकि ये कॉस थीटा के फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और फिर कॉस और कॉस इन्वर्स कैंसिल हो जाए। तो अभी हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ये फार्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। अगर आप नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, दोनों फार्मूले को, आगे भी यूज़ होने वाला है। ओके, तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक्स का वैल्यू अगर साइन लो या कॉस लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि देखो इस वाले फॉर्म में हमें लाना है। यहाँ आप साइन लोगे एक्स का वैल्यू तो 2 साइन हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक और फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये तो बेसिक फार्मूला है, उससे ये जो होगा यहाँ साइन लोगे तो कॉस हो जाएगा, इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएगा साइन कॉस में। तो देखो अभी हम लोग साइन लेके सॉल्व करेंगे, साइन थीटा कॉस इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा। ये देखो ये कॉस थीटा हो जाएगा, स्क्वायर है रूट है दोनों कैंसिल होगा तो कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अभी देखो y का वैल्यू इतना आया है हमारे पास, ठीक है, तो इसे अभी हम लोग लिख सकते हैं। देखो अभी हमारे पास x का जो वैल्यू है √1/√2 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है, और साइन को हम लोगों ने x को साइन थीटा एज्यूम किया है, तो हमारा जो रेंज है उसको निकालना पड़ेगा। रेंज इसलिए निकालेंगे ताकि हमें पता चले कि थीटा किस क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और उस हिसाब से हमारा थीटा का वैल्यू यहाँ पुट होगा। तो अभी निकालते हैं रेंज 1/√2 <x <1। इसमें इट मीन्स ये होगा साइन थीटा 1, ठीक है। अभी देखो अभी थीटा किस में बिलोंग करेगा, 1/ इसका वैल्यू 1/4 पे होता है, पाई/4 पे सॉरी, और 1 पाई/2 पे होता है। अगर 2 थीटा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई/2 और ये पाई हो जाएगा, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ओके, तो देखो हमारे पास जो फंक्शन है साइन 2 थीटा है। ओके, इसका मतलब कि जो साइन 2 थीटा है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो y इक्वल कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन है इसको कॉस में चेंज करना है, तो हम लोग जानते हैं कि पाई/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ओके, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए इसका ही यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स या फिर पाई माइनस बी थीटा कर सकते हो, लेकिन पाई पे लेते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रह जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग कॉस यहाँ पे लिखेंगे पाई/2
प्लस 2 थीटा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा हो जाएगा, y इक्वल। अभी देखो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया था x इक्वल साइन थीटा, यानी कि थीटा इक्वल क्या होगा, साइन इनवर्स x, और 2 थीटा लोगे तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग 2 साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x। अभी हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x। ओके, अभी देखो यहाँ डेरिवेटिव का सम रूल जो होता है उसको अप्लाई करेंगे, और इस टर्म का ये देखो ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट का हमेशा डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, और इस वाले टर्म में डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये 2 जो है बाहर हो जाएगा, और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पहले हमारा वीडियो है उसको देखो, उसमें हमने इसका एक फार्मूला देखे थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, इट मीन्स वाई डेरिवेटिव इक्वल इतना हो जाएगा, ये फाइनल रिजल्ट होगा। ओके गाइज, सोल्यूशन में कहीं भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और क्वेश्चन को जितना प्रैक्टिस करोगे सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, याद ना हो तो 2-3 बार लिखो फिर याद हो जाएगा। और हम लोग NCERT के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिलहाल कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, और हाँ फार्मूला को कैसे यूज़ करना है, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन में क्लियर किया। ठीक है, और भी क्वेश्चन क्लियर करेंगे, तो सॉल्व करोगे तो आपको कहाँ कैसे कौन सा फार्मूला लगाना है सारा कुछ क्लियर होगा। ओके, तो क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।